अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल रिंगनेक पैराकिड्स में खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो एक्सपीरियंस बेस्ड होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ जो है ना, उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलता रहे। और मेरी जो एक्सपीरियंस बेस्ड जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने क्या बना के दिखाया था? लास्ट वीडियो में मैंने आपको फीड बना के दिखाई थी। इन तो दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मेरी थी वो इसी फीड के बनाने के ऊपर थी। हम इम्पोर्टेंट फीड इस्तेमाल करते हैं, बहुत महंगी महंगी फीड इस्तेमाल करते हैं। और अगर अगर 100 बच्चा आपके पास हो तो वो कितनी फीड खा जाएगा, ये आप लोग एक बार एक्सपीरियंस करके देखें, आप लोगों को लग समझ आएगी। लेकिन देखें, क्या आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप महंगी महंगी इम्पोर्टेंट फीड से छुटकारा पाना चाहते हैं कि नहीं? अगर चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर नहीं चाहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप इम्पोर्टेंट फीड यूज़ करें। तो दोस्तों, मैंने तो इम्पोर्टेंट फीड से छुटकारा पाया। मैंने अपनी फीड खुद बनाई, बिल्कुल देसी तरीके से बनाई। कोई इसमें कोई हिडन चीज़, मेरे से लोग मैसेज करके पूछते हैं कि जी इसमें कोई छुपी हुई कोई चीज़ तो नहीं है। और भाई, मैंने यूट्यूब चैनल शुरू ही इसी वजह से किया है कि मैंने 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 अपनी शुरू वाली वीडियोज़ में बताया ही ये था कि मैं खुद एक्सपीरियंस करूँगा और जो चीज़ हक़ाइक़ पे मबनी होगी मैं वो सामने रखूँगा आप लोगों को। क्योंकि मैंने इस फ़ील्ड में 5 साल से धोखा खाया है लोगों के, मतलब है कि लोगों ने मेरे से झूठ बोल-बोल के मुझे धोखे दिए हैं, ठीक है? हर परिंदे बेचने के मामले में, परिंदा सेल करने के मामले में, हर चीज़ के मामले में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है तो 2-3 पार्ट हम कवर करेंगे। पहले पार्ट में तो मैं सबसे पहले आपको फ़ीड, जो मैंने लास्ट टाइम आपको फ़ीड बनाना सिखाई थी, वो आज मैं प्रिपेयर करना सिखाऊँगा। और बर्ड्स को देने से पहले, बर्ड को फ़ीड कराने से पहले वो प्रिपेयर कैसे होती है, उसका थोड़ा-सा थोड़ा मेथड है, एक हट के मेथड। जैसे आप इम्पोर्टेड फ़ीड्स को बनाते हैं, इस तरह नहीं है कि उसमें गर्म पानी डालें। इसमें अगर आप क्योंकि ये वो पाउडर फ़ॉर्म होता है, इसमें आप गर्म पानी डाल देते हैं, उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। आपने ऐसा नहीं करना है। तो चलें, मैं आपको सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपने उस फ़ीड को बनाना कैसे है। तो एक बार आप बनाना सीख लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो चलें दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फ़ीड को बनाना कैसे है। जी, तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने किचन में और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने फीड को कैसे तैयार करना है। जो फीड आप लोगों ने लास्ट टाइम बनानी सीखी है, जो मैंने बताया कि किस तरह बनानी है, चक्की आटा से कैसे उसको फीड को तैयार करना है, वो लास्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। और आज मैं उसकी प्रिपरेशन बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको बना नहीं पा रहे, उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो मैं आज आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आपने सही तरीके से जो है ना फीड को तैयार करना है, ताकि उसमें गुठलियाँ ना बने। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने फीड ले लेनी है। मैंने क्योंकि फीड पीस के इसमें डाली हुई है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसमें, मेरे पास ये 5 ml वाला एक चम्मच है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं 5 ml के 2 चम्मच मैंने अपने इस बॉल में डाल लिए। आपने करना है कि आपने इस तरह का एक बॉल ले लेना है, ठीक है। इस तरह का एक बॉल ले लेना है, या इस तरह की एक छोटी देचकी ले लेनी है, ठीक है। अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो इस तरह की देचकी ले लें, अगर कम बढ़ जाए तो आपने इस करना है कि इस तरह का बॉल ले लेना है, जिसमें 2 3 4 5 10 बर्ड्स तक आप इजीली इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने इस बॉल में 2 चमचे जो है वो 5 ml 10, एक तरफ समझ लें आप 12 ml मैंने फीड ले ली है, ठीक है। 12 ml आप ये समझ लें, ये जो चमचा है ये 4 ग्राम का चमचा है। मैंने 10 ग्राम जो है ना वो फीड अपनी ले ली, क्योंकि सुबह भी मैंने करवाई थी और अभी दोबारा मैं करवाने लगा हूँ, क्योंकि बर्ड्स मैंने कार्गो करवाने हैं। तो क्योंकि बर्ड मेरे सेल हो गए हैं, तो इस वजह से मैं, कैसे कहते हैं, उनको अभी दोबारा फीड करवाना करवाना चाह रहा था। तो दोस्तों, ये आपने करना ये है, ये जब आपने इसमें फीड डाल लेनी है तो फिर आपने पानी लेना है थोड़ा सा। आपने पानी लिया, देखें ये 30 ml की सिरिंज है, तो इसको मैं 2 बार तवा भर भर के डाल दूंगा। तो 60 ml पानी आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसको मिक्स इस तरह से करना है। अच्छा, आपने कोई गर्म शर्म पानी नहीं डालना है, ठीक है। आपने ठंडा पानी डालना है।
ठंडा नॉर्मल जो पानी होता है। और इतना इसको हिलाना है, इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई कैसे कहते हैं जो है ना वो गुठलियाँ ना बने, ठीक है, गुठलियाँ ना, इस तरह इसको पीसना है अंदर ताकि वो गुठलियाँ ना बने। वैसे आप जस्ट 10 to 30 सेकेंड्स जो है ना आप इसको यूँ मिक्स करेंगे तो ये इजीली जो है ना ये इसमें जो गुठलियाँ हैं वो पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी। तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। दोस्तों अब हमने चूल्हा जला लिया है, तो चूल्हे के ऊपर हम इसको आराम से रखेंगे और इसको हिलाते जाएंगे। अच्छा, ये आपने इसका जो लाजमी करना है, अगर आप इसको नहीं हिलाएंगे तो ये जो नीचे लगना शुरू हो जाएगा, मतलब नीचे जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हीट डायरेक्ट पड़ रही होती है ना। तो क्योंकि मेरे पास कम है जिसकी वजह से वो मतलब है कि फ़ौरन नीचे पहले में उसके ना जम जाता है, जल जाता है। तो आपने इसको ऐसे हिलाते रहना है ताकि वो कैसे कहते हैं नीचे जो है ना वो लगे ना, नीचे जो उसके जलने वाला प्रोसीजर है वो ना हो, फीड आपकी ज़रा सी भी ना जले, ठीक है। उसका नुकसान ये होता है कि जब आप इसमें से जो नीडल होती है उससे उसको जब सक करते हैं, जब सिरिंज से इसको सक करते हैं, तो फिर मसला ये आता है कि उसमें जो नीचे जो जला हुआ जले हुए जो गुठलियाँ, जली हुई गुठलियाँ बन जाती हैं, तो वो फिर फीड के अंदर आ जाती हैं और जो बर्ड्स के जो है ना वो क्रॉप में चली जाती हैं, तो उससे नुकसान हो सकता है। तो आप लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी फीड जले ना। फीड तैयार कर ली है। अब मैं आपको फीड का थोड़ा सा टेक्सचर चेक करवाऊँगा कि फीड बनी कैसे है। अब आपने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा पकाना है, और जब आपने पकाया है और जब इसका इस तरह का टेक्सचर आ जाए, ये देखिए ये टेक्सचर चेक किया आपने, बिल्कुल हलवे जैसा टेक्सचर, हलवा बन गया, ठीक है। इस तरह टेक्सचर आपने बनाना है, और इस टेक्सचर बनाने के बाद, ये टेक्सचर बनाने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से ऐसे, जिस तरह कॉफ़ी नहीं बनाते कॉफ़ी, बिल्कुल इस तरह इसको ऐसे बनाना है आप लोगों ने, ऐसे बिल्कुल इसी तरह। तो आपने अच्छे तरीके से ख्याल कर लेना है कि इसके अंदर गुठली कोई ना बने। अभी देखिए मेरे केस में इसमें ज़रा सी भी कोई गुठली नहीं है, ठीक है। ये सारा बिल्कुल हलवा बन चुका है, ठीक है। अब देखिए इतना जैम हो गया, तो अब आपने जैम की तरह बन गया, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि इसको अपनी मर्जी के मुताबिक आप लोगों ने पतला करना है, मतलब है कि कितना आप बर्ड्स को खिलाना चाहते हैं, ठीक है, किस तरह ठीक खिलाना चाहते हैं, पतला खिलाना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, वो आप लोगों ने डिसाइड करना है। मैं देखिएगा, मैं भी डिसाइड करूँगा, मुझे पता है, मैं क्योंकि मेरी रूटीन चल रही है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कितना डालता हूँ। मैं इसमें मज़ीद जो है वो 15 ml की जो सिरिंज है वो मैं भरूँगा, और 15 ml की सिरिंज में इसमें डाल दूँगा। तो अब इसमें अब आप देखिएगा, अच्छा ये याद रहे कि आप फीड को जितना पतला करेंगे, फीड उतनी ही जल्दी बर्ड को हजम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप फीड को पतला रखते हैं तो फीड जो है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हजम हो जाए। अगर आप थोड़ी थिक रखते हैं तो फीड जो है ना वो 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे भी चल जाएगी, इतना चल जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आपके बेबी का डाइजेशन कैसा है, ठीक है। अभी क्योंकि मेरे बेबीज़ ने जाना है, क्योंकि मैंने कार्गो करवाना है, सेल आउट हो गए हैं, तो मैंने कलर कार भिजवाना है। कलर कार में 2 घंटे यहाँ से, क्योंकि टेक्सला से 26 नंबर और 26 नंबर से फिर आगे मैंने कार्गो करवाना है, तो वो मुझे फिर दो ढाई घंटे, 3 घंटे मैक्सिमम लगेंगे। तो मुझे उनको फीड करवा देनी है ताकि जो है ना वो 6 घंटे, 8 घंटे आराम से सर्वाइवल हो जाए उनकी ना। तो इस तरह मैं इतनी फीड, ये देखें आप, ये देख सकते हैं मैंने इतनी थिक फीड बना ली है, और मैं इतनी थिक फीड ही करवा रहा हूँ,
ठीक है, आप लोगों ने अपनी मर्जी करनी है, ठीक है। आपने अपने बर्ड की कंडीशन को देखना है, बर्ड की कंडीशन के मुताबिक उसको फीड करवाना है। मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करता कि आप इतनी थिक फीड रखें, लेकिन मुझे अपने बर्ड्स का ख्याल है, मुझे अपने बर्ड्स का पता है, उसकी डाइजेशन का पता है। इस वजह से आपने अपने बर्ड को अपने रूटीन के मुताबिक फीड करवानी है, ठीक है। तो ये आप ये देख रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने रख दूंगा, ये ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसको सिरिंज में भरूंगा। और तो ये मैंने फीड इस तरह तैयार कर लिया। अब देखें, इसमें मुझे एक भी गुठली नज़र नहीं आ रही, ठीक है। मैं इसको बार बार चेक कर रहा हूँ, अगर मुझे गुठली नज़र आती है तो मैं इस तरह करता रहता हूँ, ताकि अगर कोई गुठली बीच में हो भी तो वो जो है ना वो मसल जाए, और मसल के जो है ना वो फीड बन जाए, ठीक है। तो दोस्तों चले आए, चलते हैं अपने बर्ड्स के पास, चलते हैं और उनको फीड पिलाते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी सिरिंज तैयार कर ली है। तो चलें दोस्तों, अभी बर्ड्स को फीड करवा देते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है बर्ड्स को फीड करवाने की। अब ये देख लें, मैंने ये थोड़ी सी थिक रखी है, वैसे मैं इतनी थिक रखता नहीं हूँ। थिक इस वजह से रखी है कि इनका जो निज़ाम है वो 6-7 घंटे तक आराम से चल जाए, तो मैंने इस वजह से थोड़ी सी आज थिक फीड रखी है। तो वैसे तो मैं अब इनको चम्मच से खिला रहा था, इस वाली चम्मच से खिलाता हूँ, लेकिन अभी कैसे कहते हैं क्योंकि कार्गो करना है, ज़रा थोड़ी जल्दी है, तो इस वजह से मुझे इस स्विंग से मैं अभी करवाने लगा उनको। तो आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कार्गो करवाने से पहले, आपने देखिए कार्गो में बहुत ज़्यादा धोखे होते हैं, बहुत ज़्यादा धोखे होते हैं कार्गो में। लोग चीज़ कुछ देते हैं, बेचते कुछ हैं, बहुत मसले मसाइल हैं। जिस बंदे से बात करो वो डरता है कार्गो करवाने से, वो कहता है जी कार्गो में करवाऊंगा। तो अब जाहिर सी बात है, अब एक एक कस्टमर मेरा लिया का है, एक कस्टमर मेरा कलर कहार के हैं। तो वो क्या होता है कि वो घबराते हैं, वही कहते हैं कि यार अब हम इधर बैठे, अब हम कितनी इतनी दूर जाएंगे, पिंडी जाएंगे बर्ड लेने, तो वो कार्गो करवा लेते हैं। अब कार्गो करवाने का टोटली डिपेंड करता है उस कार्गो करवाने वाले की नीयत पे। अब अगर तो उसकी नीयत ठीक है तो वो अच्छे बर्ड कार्गो करवाएगा, अगर माड़े हैं तो फिर वो माड़े बर्ड कार्गो करवाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 ही बर्ड हैं अभी फील फॉर, जो जिनकी मैं वीडियोस भी बना रहा था, उनके शॉर्ट्स भी बना रहा था। तो अब आप देखेंगे ये दोनों बर्ड हैं, इनको मैं अभी आप लोगों के सामने फीड भी कराऊंगा, और बिल्कुल दोनों एक्टिव हेल्दी हैं, और इनकी मैं आपको कंडीशन भी बता दूंगा। तो सबसे पहले कार्गो करवाने से पहले आप लोगों ने बर्ड्स की कंडीशन को, जिससे आप कार्गो करवा लें, उसकी कंडीशन को चेक करवाएं, ठीक है। उसकी एक्टिविटी को चेक करवाएं कि हाँ जी बर्ड की एक्टिविटी कैसी है, चल रही है, ठीक है। बर्ड कहीं किसे कहते हैं खाना हजम प्रॉपर तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब आप देखें, मैं सबसे पहले आप इनको इनको चेक करवा देता हूँ आपको। अब ये देखें। अच्छा, जैसे कि दोस्तों आज क्योंकि हमने बर्ड्स को कार्गो करवाना है, तो मैं आप लोगों को कुछ इसकी प्रिकॉशंस बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इस जो फील्ड है इसमें बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, लोग काफ़ी धोखा देते हैं। अच्छी बात नहीं है ऐसी चीज़ करना, लेकिन ये है कि ये हो रहा है काम, चंद पैसों के पीछे हम अपने मान को बेच देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बर्ड होते हैं, मतलब है कि देखें आप, बंदा हलाल की करके बंदा कमा ले तो कोई मसला तो नहीं है, तो उसमें बरकत आ जाती है। तो बरकत की दुआ मांगा करें, ना कि मतलब पैसे की दुआ मांगी, बरकत की दुआ मांगे, चंद पैसों में बरकत आ जाएगी तो वो अच्छा आपका सिस्टम चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने जब कार्गो चीज़ करवानी होती है, तो आपने कार्गो करवाने वाले से कुछ पहले चीज़ें पता करनी होती हैं। कैसे पता करनी है? आपने उसे कहना है कि मुझे बर्ड की डिटेल वीडियो बना के दे। अब बर्ड की डिटेल वीडियो, या तो वो देखें, अब उसको बनाने का तरीका होगा, वो क्या करेगा, या तो अगर उसमें कोई गड़बड़ होगी बर्ड में, तो वो जस्ट ऐसी ऐसे ही बना के, दूर दूर से ही बना के आपको भिजवा देगा। लेकिन आपने जो सही कार वीडियो बनवानी है उसे डिटेल, अब डिटेल कैसे देखी जाती है मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब ये बर्ड मैंने कार्गो करवाना है, अब ये बर्ड मैंने जो कार्गो, इसमें इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें देखनी है। इसमें सबसे पहले मैंने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि ये बर्ड जो है वो इसको नज़ला तो नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा मसला नज़ला, और उसके बाद पोलियोमा वायरस। तो पोलियोमा वायरस, अब इसको नज़ला आपने चेक करना है, तो आप इसको ये देखें, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसको बिल्कुल भी, अगर इसके नोज़ आप लोग चेक करें तो इसके कोई भी पानी का निशान आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखें, कोई भी आपको पानी का निशान इसको नज़र नहीं आएगा। ये यहाँ से मैं दिखाता हूँ,
तो ये देखें बिल्कुल खुश्क है। ठीक है, आपने इसका नज़ला चेक कर लिया। फिर आपने क्या किया कि आप इसकी चेस्ट चेक करेंगे। ठीक है, चेस्ट में कोई डॉट का, ब्लैक डॉट का निशान तो नहीं है, बिल्कुल भी कोई नहीं है ब्लैक डॉट का निशान। ठीक है, आपने इसकी वेंट चेक कर लेनी है। अब देखें वेंट बिल्कुल इसकी क्लियर है। ठीक है, कोई भी इसको मोशंस का इशू नहीं है। अब आप इसके अगर देखें, इसके जिस्म के ऊपर कोई भी ब्लैक डॉट का निशान नहीं होना चाहिए। बैक एंड से इसके पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके वो कोई भी डॉट का, ब्लैक डॉट का निशान नहीं है। इस तरह इधर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ब्लैक डॉट का निशान नहीं है। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो आप ये बर्ड देख लें। ठीक है, जो जो भाई मेरे, क्योंकि मैं उनको भी ये वीडियो शेयर करूंगा, जो भाई आगे बर्ड रिसीव करेंगे वो यही बर्ड उनको मिलेगा। क्योंकि अभी मैं रिंग तो मैंने बनवाया हूँ, लेकिन मैं रिंग डाल नहीं रहा फिल फॉर, बस कुछ वजह है जिसकी वजह से मैं रिंग नहीं डाल रहा। तो रिंग इंशाल्लाह पहनाना शुरू करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अब आप ये देख लें, ये बर्ड आपको जी मिलेगा राशिद भाई, आपको कलर कार में जब मिलेगा तो आपने इस बर्ड की ये सारी निशानियाँ देख लेनी है, और फिर मुझे आपने फीडबैक के लिए वीडियो बना के भेजनी है, ताकि मैं लोगों से शेयर कर सकूं, अपने व्यूवर से शेयर कर सकूं। दोस्तों दूसरा बर्ड ये है, ये तो मैं बार बार आपको माशाल्लाह चाहिए, ये तो अब सेल्फ होने के हो गया है, एक वन टाइम ये सेल्फ फीड भी कर रहा है। तो ये देखिए, तो इस तरह बर्ड को पकड़ें। ठीक है, बर्ड की चेस्ट चेक करवाएं। ठीक है, इसकी हड्डी चेक करें, देखें माशाल्लाह गोश्त है। ठीक है, और इसका नोज़ चेक करवाएं। ठीक है, ये देखें नोज़, इसे देखें कोई इसमें वो नहीं है अपना उसका निशान नहीं है इसके ऊपर, गीला नहीं है इसका नोज़। ठीक है, नोज़ लाजमी चेक करवा लिया करें। ठीक है, साथ वेंट इसकी चेक कर लें। ठीक है, कोई इसमें मोशन नहीं है, सही हो गया। और ये आप इसके पर वगैरह भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इसके पर की क्वालिटी आप चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए जी। अल्लाह पाक आपके जिसके पास जा रहे हैं, अल्लाह पाक उसके जो है वो बरकत दे। जो भी उनकी दियत है इसमें से लेने के लिए, तो अल्लाह पाक उसको बरकत दे, उसमें बरकत डाले। तो चले हम अब फटाफट इसको फीड करवा लेते हैं दोस्तों। तो चलें, फीड करवाने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ जी। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट पार्ट में हम पहले दो पार्ट्स को सम करेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा कि हम कैसे फीड को बनाते हैं, फीड को बनाने का सही तरीका क्या है। ठीक है, वो आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो पार्ट था उसमें हमने देखा कि कैसे हमने बर्ड को कार्गो करवाना सीखा। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स दोबारा मैं दोहराई देता हूँ कि सबसे पहले आपने अगर धोखा नहीं खाना, तो आपने जिससे आप बर्ड परचेज़ कर रहे हैं, सबसे पहले अगर आप लेट से मैं कहता हूँ आप कराची में हैं, कराची से आप रावलपिंडी से बर्ड परचेज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप नहीं पहुँच सकते, तो सबसे पहले आपका वहाँ एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो आपको असिस्ट कर सके। आप उससे कम्युनिकेट करें, और ऐसा फ्रेंड हो जो आपके एतमाद वाला हो। आप उससे कहें कि यार मैंने फ़लाने बंदे से बर्ड परचेज़ करने हैं, तो आप काइंडली जाकर वहाँ पर बर्ड को चेक कर लें, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आप देखिए, दोस्त किस लिए होते हैं, इसी वजह से होते हैं ना ज़रा, तो फिर हल्का फुल्का उनको बंदा ट्रीट भी देता रहता है। तो आपने उसके थ्रू आपने पहले बर्ड चेक करवा लेने। अगर आपका कोई जानने वाला नहीं, अब लेट से जैसे कलर कार मैंने मंजवाने हैं, तो अब उनका यहाँ मैंने उनको पूरा हफ्ता दिया, उन्हें मैंने कहा कि अगर आपका कोई यहाँ जानने वाला है तो उसको भेज के अपने बर्ड्स चेक करवा ले। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी ओके, हमें आप पे एतमाद है, कोई इशू नहीं है, आप बर्ड भिजवा दें। मैंने कहा वो ठीक हो गया। वैसे तो मैं ऑनलाइन भी वीडियोस बना रहा हूँ सारी, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं होगा। तो अगर आपका कोई जानने वाला नहीं भी है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, उस बंदे को कहना है कि जी मुझे इसकी डिटेल वीडियो शेयर करे। फिर उसे आपने ये नहीं कहना इसके पर दिखाओ, इसका जिस्म दिखाओ, इसकी वेंट दिखाओ, इसकी नोज दिखाओ, ये नहीं कहना। वो कहेगा पता नहीं ऐसे टाइम पास कर रहा है। आपने उस बंदे को ये जज करना है कि ये मुझे कैसी डिटेल वीडियो देता है। ठीक है, अगर जैसे देखें अभी जो मैंने आपको डिटेल, अगर तू वैसे डिटेल वीडियो शो करता है, दैट्स गुड। ठीक है, तो 100 में से कोई एक आपको ऐसी वीडियो शेयर कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी है। अगर ऐसी वीडियो शेयर नहीं करता, बस दूर से दिखा देता है, हाँ जी ये 8 9 10 बर्ड है, तो ये देखिए, अगर कोई चीज़ सेल करनी है तो उसके लिए भी तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो फिर यह है कि अगर हम आपको 10-20 बर्ड भी सेल करने हैं, तो हर बर्ड अगर हम उसको खोल खोल के रिंग वाइज दिखा देंगे, जब मेरे पास ज़्यादा बर्ड्स होंगे फिर मैं रिंग भी डालूंगा और रिंग वाइज बर्ड चेक करवाया करूँगा।
अभी मेरे पास 2 ही बर्ड हैं, तो मैंने जस्ट जो है ना वो उसको रिंग नहीं डाला, मुझे ज़रूरत नहीं थी रिंग डालने की। तो फिर आपने इस तरह बर्ड को चेक करवाना है, उसकी नोज़ चेक करवानी है, उसे बताना है कि जी मुझे नोज़ भी चेक करवाओ, फिर मुझे पर भी चेक करवाओ। रिंग का फ़ायदा हो जाता है कि बर्ड चेंज नहीं हो सकता, फिर एक बार रिंग जब डला हो तो बर्ड चेंज नहीं होता। अब लेट्स से मेरे पास 10-15 और बर्ड हो, मैं ये दिखा के उससे चेंज कर लूँ, तो ये भी एक धोखा हो सकता है, ठीक है। तो अगर रिंग पड़ा हो ना, तो रिंग मेरे पास तो कोई और बर्ड है नहीं, तो इस वजह से अगर रिंग पड़ा हो तो रिंग आप उसको देख सकते हैं कि रिंग नंबर इसका ये है, तो ये वही वाला बर्ड है, ठीक है। तो इस तरह जिसके पास ज्यादा बर्ड हो उसे के रिंग बर्ड डाले अगर कार्गो करा, देखिए वरना कार्गो ना करवाएं, वरना आप अपने एरिया से बर्ड ले लें, ठीक है। आप अपने एरिया से बर्ड ले लें, अगर आप अपने आप को सिक्योर करें, ठीक है। एरिया से बर्ड ले लें, अगर जाना ही चाहते हैं तो कार्गो के लिए ना करवाएं, आप वहाँ चले जाएं, जाके बर्ड ले आएं, देख के बर्ड ले लें, ठीक है। तो ये आप अपने आप को थोड़ा सा देखें, कोशिश करेंगे, अगला बंदा भी कोशिश करे, आप भी कोशिश करें, आप भी कोशिश करें, हाफ वे आप चला जाए, हाफ वे उसको ले आए, ताकि दोनों बर्ड वहाँ दरमियान में चेक हो जाएं, या आप खुद जाके सेटअप भी देखाएं और बर्ड भी अपनी मर्जी के पर देखें। अब कलर कार से यहाँ आते हुए वैसे इतनी देर नहीं लगती, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। अब देखें आप 30,000 रुपया 40,000 रुपया भी लगा रहे हैं, अगर 2,000 रुपया किराया लगा के आ जाएंगे और अच्छी तरीके से बर्ड्स देख के ले जाएंगे, तो वो आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, ना कि आप कार्गो में बहुत सारी ऊंच नीच हो सकती है, ठीक है। तो जब बंदा खुद लेके जाता है तो बड़ी एहतियात के साथ लेके जाता है। हमने तो जहाँ पे बस में रखवा देने हैं, बस वाले ने आगे वो क्या करता है, वो कैसे कहते हैं, हमें उन पे एतबार नहीं होता। तो ये सारे मामलात हैं। इस तरह आप लोगों ने जिससे आप बर्ड्स ले रहे हैं उनसे अच्छे तरीके से बर्ड्स को चेक करवाएं। अगर बंदा वो बर्ड्स बेचने वाला कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता या इस तरह की वीडियोस नहीं बना सकता, तो आप उसे बर्ड्स ना लें। मैं सीधी सी बात है, देखें अपने आप को बचाए ना, आप क्यों खाम खा धोखा खाते हैं। तो जो सीरियस होते हैं वो आपको प्रॉपर देखें, मैंने भी ये किसी से ही सीखा है। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मुझे अपने 8 साल कैरियर में मुझे सिर्फ एक बंदा ऐसा मिला जिसने मुझे इस तरह की चीज़ सिखाई है, और वो मैं आगे चलाऊंगा। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ ना, इस तरह उसने मुझे करके भेजा, उसने मुझे ऐसे बर्ड्स दिखाए। तो याद है मैंने आपको एक पेयर 90,000 का बताया था, वो जो 90,000 वाला पेयर था ना, वो बिल्कुल उसने उन्होंने इसी तरह मुझे सारी वीडियोस बना के, बल्कि उसने प्रॉपर गोप्रो से मुझे वीडियो बना के जो है ना, उनका एक प्रॉपर स्टैंड उन्होंने बनाया हुआ है जिसके ऊपर वो बर्ड को चेक करवाते हैं। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और मैंने भी सोचा कि मैं भी इस तरह, देखिए अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। मैंने वो अच्छी चीज़ अडॉप्ट की। अब मैं अपना हर बर्ड जिसको सेल करूंगा मैं ऐसे ही करके दिखाऊंगा और ऐसे ही उसको एतमाद मिलूंगा। और देखिए मेरे नज़दीक जो चीज़ है वो है बरकत। अगर मैं अपनी चीज़ में खामी बता के सेल करूंगा, अगर मैं अपनी चीज़ में अच्छाई, देखिए अच्छाई बंदा ना ही बताए तो बेहतर है। वो भी इस्लाम में इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देता कि अपनी चीज़ की अच्छाइयाँ बढ़ा चढ़ा के बताओ। बस नॉर्मल है, लेना है ठीक है, नहीं लेकिन खामियां बताओ, ठीक है। अगर आपकी चीज़ में कोई खामी है तो वो बताएं, ठीक है। मेरे पास इंशाल्लाह ये मेरा एम है। जब मैंने काम शुरू किया था, ये मैंने हॉबी शुरू की थी, मैंने कहा अगर मैं प्रोफेशनल में आया, मैंने चीज़ें सेल करना भी शुरू की, तो मैं अपने बर्ड्स की खामी लाजमी तौर पे बताऊंगा। पिछले दिनों में काम हुआ, मैंने बर्ड सेल कर दिया, मुझे पता चला कि उसमें मसला आया है, या उसमें मसला था मुझे नहीं पता चला, मेरे इल्म में भी नहीं था। मेरे एक पेयर में मसला था, वो चला गया, बंदा एतमाद वाला था, वो ले गया, उसने मुझे बताया कि जी ये मसला है आपके बर्ड में। मैंने जब अपना रिंग नंबर देखा तो मैंने कहा यार वाकई मेरा मसला है। तो फिर मैंने उससे इवन तक के बहुत ज़्यादा, मतलब उसको पैसे काफ़ी छोड़ दिए। मैंने कहा आप क्या कहते हैं, उसने कहा जी इतना का है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप अब जाहिर सी बात है डिफेक्ट निकल आया है तो ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने कहा ओके हो गया, मेरी जिम्मेवारी। तो देखें जब आपके बर्ड में कोई इशू निकलता है तो वो होना चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और आपको इस चीज़ के ऊपर लोगों से जो है ना वो कोऑपरेट करना चाहिए। ना कि चलो जी चला गया तो बस अब आपका हुआ नहीं, लोगों से कोऑपरेट। देखें इसी तरह आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। हॉबी हॉबी की कैसे बढ़ेगी, इसी तरह बढ़ेगी ना, अगर अगले वाले बंदे को एहसास हो जाएगा, आपस में प्यार मोहब्बत होगा, लेने वाले को पता होगा जी मुझे अच्छी चीज़ मिल रही है, और देने वाले को पता होगा जी मैं अच्छी चीज़ दे रहा हूँ, तो मतलब है कि ये फिर हॉबी जो है ना वो परवान चढ़ेगी। हॉबी कभी भी नारे लगाने से मतलब है कि वो मेंबरशिप परचेज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, गैदरिंग कर लो, खाना पीना कर लो, इससे कभी भी मैं आप गारंटी लगा के एग्रीकल्चरिस्ट इससे नहीं बढ़ सकता। इससे वही लोग अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं जो बस वो मेंबरशिप लेंगे, या वो अपने एक दूसरे के साथ मिलके बैठ के खाने खा रहे होंगे, वही चीज़ सेल करेंगे।
हम जैसे लोग चीज़ सेल नहीं कर सकते, हम जैसे लोग उस वक्त तक चीज़ को सेल नहीं कर सकते जब तक ये चीज़ ना पकड़ी जाए। देने वाला अच्छी चीज़ देगा और लेने वाले को ये ट्रस्ट होगा कि मैं अच्छी चीज़ ले रहा हूँ और मुझ तक अच्छी चीज़ पहुँचेगी। देखें, ये हॉबी तब परवान चढ़ी कि मुझसे लिखवा ले, वरना ये हॉबी आगे नहीं बढ़ सकती, ये हॉबी ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल ये तबाह बर्बाद हो जाएगा ये जो प्रोफेशन है ये बर्ड्स का। तो खुदारा मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे लोग जो कार्गो करवाते हैं और अपनी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, हालांकि उसमें खामियां होती हैं, वो बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, तो खुदारा इस तरह मत किया करें। अगर कोई माड़ी चीज़ है तो वो अपने पास रख लें, अच्छी चीज़ भेजें ताकि अगले वाले बंदे का दिल भी खुश हो, वो आपसे आपके पास दोबारा आए। ठीक है, वो चलें आपके पास ना सही किसी और से ले, लेकिन ले लाजमी, उसको पता हो कि यार लोग अच्छे हैं इस हॉबी के, तो या हम अच्छी चीज़ मिलेगी तो वो लेगा। जब ये चीज़ पता होगी उसको, या उसके माइंड में ये डर बैठा हुआ होगा कि यार मैंने जब भी चीज़ मंगवाना है मुझे गलत चीज़ मिलेगी तो मैं क्यों मंगवाऊँ, तो फिर कैसे हॉबी परवान चढ़ेगी, कैसे हॉबी चलेगी। तो दोस्तों इस चीज़ पे हमें सोचने की ज़रूरत है। ये चीज़ हम अगर अपनी सेट नहीं करेंगे तो ये हॉबी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाजमी शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, आज की वीडियो यहीं तक थी, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।